भारत और पाकिस्तान के बीच का शिमला समझौता। दोनों देशों के बीच सीज फायर के दौरान आखिर ये मुद्दा क्यों उठा? ट्रंप की बयानबाजी का इससे क्या संबंध है? आइए इन सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का श्रेय लेने की पूरी जुगत लगा रहे हैं। ट्रंप ने शनिवार को शाम 5 बजे दोनों देशों के बीच सीज फायर का दावा किया। इसके बाद पाकिस्तान विदेश मंत्री और भारत के विदेश सचिव ने आधिकारिक ऐलान पर इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी। हालांकि भारत ने इसके साथ ही साफ किया कि ये समझौता दोनों देश के बीच का है, इसमें किसी तीसरे पक्ष का दखल नहीं है। मगर ट्रंप ने कुछ ऐसी बयानबाजी की जिसकी चर्चा अभी भी सबकी जुबान पर है। ये बयानबाजी थी भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता और पेशकश की। अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों के मुकाबले शिमला समझौते के अस्तित्व पर की सवालिया निशाने खड़े हो गए। हालांकि पाकिस्तान ने समझौते को पहले ही करने का ऐलान किया था। दरअसल रविवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड पर लिखा कि मुझे भारत और पाकिस्तान के बीच नेतृत्व पर बहुत गर्व है, क्योंकि उनके पास ये जानने और समझने की शक्ति, बुद्धि और धैर्य है कि वर्तमान संघर्ष को रोकने का समय आ गया है, जो कई लोगों की मौत और विनाश का कारण बन सकता है। लाखों अच्छे और निर्दोष लोग मारे जा सकते हैं। आपकी विरासत आपके बहादुर काम से बहुत बड़ी हुई है। मुझे गर्व है कि अमेरिका ने आपको इस ऐतिहासिक वीरतापूर्ण निर्णय पर पहुंचाने में बहुत मदद की। अभी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मैं इन दोनों महान देशों के साथ व्यापार करने की बात बढ़ा रहा हूं। इसके अलावा मैं आप दोनों के साथ मिलकर ये देखने के लिए काम करूंगा कि क्या इतने सालों बाद कश्मीर के संबंध में कोई समाधान निकाला जा सकता है या नहीं। भगवान भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को अच्छी तरह से समझे और इनको आशीर्वाद दे। ट्रंप के बयान पर आखिर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट के बाद से देश के विपक्षी दलों की बोहें तो तनी रह गई। नेता मनोज कुमार झा ने कहा, हमारी प्रेस वार्ता से पहले हमारे अमेरिका राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, शिमला समझौते के तहत ये कतई उचित नहीं है। जो अपने आप ही दुनिया के सरपंच समझते हैं, उनका बयान हमारे जैसे विशाल देश के लिए सही नहीं है। हमारी सरकार की ओर से इसका सख्त प्रतिकरण होना चाहिए। सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल है देश के मिजाज का। ट्रंप के बयान पर यह सवाल इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि 1971 में शिमला समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान सभी विवादों और समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बातचीत करेंगे। किसी तीसरे पक्ष की ओर से कोई मध्यस्थता नहीं की जाएगी। शिमला समझौते में आखिर ऐसा क्या क्या है और क्यों लिखा है? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं कि आखिर शिमला समझौता क्या है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद लगभग 90,000 से ज्यादा सैनिक युद्ध बंदी बनाए गए थे। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में कुछ सुधार, पाकिस्तान युद्ध बंदियों को छुड़ाने के कवायद शुरू किए गए। फिर दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध के लिए 2 जुलाई 1972 को शिमला में एक समझौता हुआ। दोनों देशों ने 17 सितंबर 1971 को युद्ध विराम के रूप में मान्यता दी। ये तय हुआ कि इस समझौते के 20 दिनों के अंदर दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी सीमा में चली जाएंगी। ये भी तय हुआ कि दोनों देशों की सरकारें के अध्यक्ष भविष्य में मिलते रहेंगे, संबंध सामान्य बनाए रखेंगे और दोनों देशों के अधिकारी बातचीत करते रहेंगे। इसके अलावा दोनों देशों के सभी विवादों और समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बातचीत की जाएगी। तीसरे पक्ष द्वारा कोई मध्यस्थता नहीं की जाएगी। यातायात की सुविधाएं स्थापित की जाएंगी ताकि दोनों देशों के लोग आसानी से आ जा सके। जहां तक संबंध होना और होगा, व्यापार होगा, आर्थिक सहयोग होगा, फिर से स्थापित किए जाएंगे। अगर दोनों देशों के बीच किसी समस्या का अंतिम निपटारा नहीं हो पाता है तो मामला लंबित रहा और दोनों देशों के पक्ष से कोई भी स्थिति में बदलाव करने की एकरकता कोशिश नहीं करेगा। दोनों पक्ष ऐसे कर्तव्यों के लिए सहायता, प्रोत्साहित या सहयोग नहीं करेंगे जो शांतिपूर्ण बनाए रखने में हानिकारक कहलाए जा सकते हैं। बाकी ये भी था कि दोनों देश एक दूसरे के लिए प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, समानता एवं आपसी लाभ के आधार पर एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखल नहीं देंगे। दोनों सरकार अपने अधिकार के अंदर ऐसे लोग प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे जिनके निशाने पर दोनों देश में से कोई देश हो। दोनों देश इस तरह की सूचनाएं आपस में साझा करने की प्रोत्साहन देंगे। संचार के लिए डाक, टेलीग्राफ सेवा, समुद्र सीमा, डाक समेत सहती संचार माध्यमों, उड़ान समेत हवाई इलाके बहाल करेंगे। तो ये सब था
शिमला समझौते के बीच।